जय सिया राम मित्रों। मैंने गत वीडियोज में जैसे कि चर्चा हुई थी भाग्येश के लिए। भाग्य पक्ष जो है वो मानव के सर्वाधिक विकास का, चहुमुखी विकास का और मानव के जीवन का विशेष अंग होता है। जिसका भाग्य नहीं उसका कुछ नहीं। कहते हैं ना लोग कि अभागा दुर्भगा, तो भाग्यहीन व्यक्ति को लोग दुर्भगा कहते हैं। दुर्भगा माने जिसका भाग्य, बुरा भाग्य हो, जिसका प्रारब्ध साथ ना दे, भाग्य साथ ना दे। तो भाग्य आधीना शर्वा, ऐसा गीता में भी आया है। माने सब कुछ भाग्य के ही अधीन है। तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक मानव के जीवन का और इस पूरी सृष्टि में जितना चर और अचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जितने भी जीव जंतु हैं, सबका अपना अपना भाग्य होता है। तो भाग्य जो है वो प्रत्येक मानव के जीवन की सर्वाधिक उपलब्धि है और सर्वाधिक वस्तु है। तो भाग्य में मैंने पहले भाग्येश की क्या अहम भूमिका है ज्योतिष में, उसके विषय मैंने पिछले वीडियो में मेष और वृष राशि तक की चर्चा की थी। आज मैं मिथुन राशि और कर्क राशि के विषय में, इनके भाग्येश की क्या स्थिति है और इनके भाग्येश की स्थिति के अनुसार क्या उपचार करने चाहिए। तो देखिए, भाग्येश की स्थिति के अनुसार सबसे पहले जो है हम आते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि का जो भाग्येश है वो भी शनि बैठता है। वृष राशि का भाग्येश जिस प्रकार से शनि बैठ रहा था, इसी प्रकार से मिथुन राशि का भी भाग्येश शनि बैठता है, क्योंकि शनि दो राशियों का अधिपति है, मकर राशि और कुंभ राशि। तो जब हमने वृष राशि ली थी तो भाग्येश मकर माने शनि हो गया था, और जब हम मिथुन राशि ले रहे हैं तो कुंभ यानी शनि भी उसका भाग्येश हो गया, मिथुन का भी। यदि मिथुन का भाग्येश शनि है तो हमें शनि से संबंधित उपचार तो करने ही चाहिए, और शनि के अलावा भी हमें जो है दशमेश और लग्नेश से संबंधित उपचार भी करने चाहिए। देखिए, लग्नेश जो है मिथुन का वो होता है बुध, और बुध है व्यापार का स्वामी। तो बुध की कंडीशन क्या है भाई, मजबूती क्या है आपकी? वो है आपकी मजबूती है बुध, क्योंकि तन स्थान का स्वामी है। तो सबसे पहले हमें भाग्येश की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, मगर भाग्येश के अलावा, चूंकि वृष में भी वही भाग्येश था, मिथुन में भी भाग्येश है, तो अब थोड़ा सा कुछ अलग हटके तो हम सबसे पहले विचार करेंगे बुध का। बुध की स्थिति क्या है? अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर हम उसके लिए सबसे पहले बुध से संबंधित उपचार बताते हैं। देखिए, बुध अगर आपका निष्ठ है, खराब है, तो हमें बुध के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है मूंग, साबुत मूंग जो होती है। तो साबुत मूंग को अगर हम बुधवार के दिन दरिया में प्रवाहित करें 1 किलो लगभग लेकर के हरे वस्त्र में, तो काफ़ी हमें सपोर्ट मिल सकता है अपने बुध का। इसके अलावा हम और कुछ करना चाहें तो जैसे प्लांट है, पौधे हैं, हम पौधे किसी तीर्थ स्थान में लगवाएं, दान करें। दूसरा उपाय बुध का काफ़ी उत्तम उपाय है। इसी प्रकार से अब हम बुध की बात करने के बाद चलेंगे शनि की चर्चा करने के लिए। शनि के जैसे कि पहले उपचार हमने बताए थे, अगर किसी का भाग्येश शनि है और शनि में भी कुंभ राशिगत है तो वो सूर्य को जब जल देगा, मैंने गत वीडियो में थोड़ी चर्चा भी की थी, सूर्य को काले तिल डाल करके और 2-4 दाने काले उड़द के डाल करके, और तब वो सूर्य को जल दे। तो मैं समझता हूं कि अगर वो इस तरह से करता है तो बहुत ही उसको लाभ होगा। एक चीज, एक उपचार। दूसरा उपचार ये है, एक बिच्छू घास आता, बिच्छू घास को दाएं बाजू में शनिवार में कृष्ण वस्त्र में धारण कर सकते हैं आप। दूसरा उपचार। तीसरा उपचार, कोई भी लोहे की अंगूठी आप राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से मिथुन राशिगत जातकों को ये दोनों उपचार करने काफी आवश्यक है। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि में जो भाग्येश बनता है वो बृहस्पति बनता है। जैसे कि मेष राशि में बृहस्पति बन रहा था, इसी प्रकार से कर्क राशिगत भाग्येश भी बृहस्पति बनता है। तो कर्क राशि वालों को
क्या करना चाहिए जिससे उनका भाग्योदय हो। अच्छा, भाग्योदय तो होगा ही, भाग्योदय के साथ साथ व्यवसायिक स्थिति क्या है उनकी, आर्थिक स्थिति उनकी कैसे सफल हो, अर्थोपार्जन उनका कैसे बेहतर बने। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले बताएंगे आपको दशमेश के उपचार। दशमेश का जो स्वामी है दशम स्थान का, वो है मंगल। तो हमें मंगल से संबंधित उपचार करने चाहिए। हमें ताम्र पात्र में जल पीना चाहिए। इसी प्रकार से तांबे का एक कड़ा हम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई पीत कड़ा भी पहन सकते हैं। अगर हम तांबे का कड़ा न पहनना चाहें तो चूंकि भाग्येश बृहस्पति है, पीले रंग का कड़ा, पीतल का, सोने का, इस तरह का कोई कड़ा, जैसी जिसकी परिस्थिति है वैसा हम धारण कर सकते हैं। तीसरा उपचार ये है कि हम जौ शनिवार में या गुरुवार में जौ प्रवाहित करें नदी में। शनिवार में भी कर सकते हैं और गुरु में करेंगे तो गुरु में भी कर सकते हैं। जौ प्रवाहित करें, ये दूसरा उपचार बृहस्पति के लिए। और तीसरा उपचार ये है कि हल्दी की गांठ, अगर 850 ग्राम हल्दी, साबुत हल्दी ली जाए और साबुत हल्दी लेकर के किसी दरिया में प्रवाहित किया जाए तो लगभग 3 महीने में एक बार अगर किया जाए तो आपका बृहस्पति काफ़ी अच्छा रह सकता है। क्योंकि बृहस्पति की स्थिति भी साउंड होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो इन उपायों के द्वारा उन्हें आप मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कृष्ण रंग की लाल रंग की गौ का पालन करें, या कोई पीत रंग की, कुछ थोड़ा कलर लाल रंग से थोड़ा सा पीले में हो, ऐसी गौ की सेवा करें तो ये उपचार भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। इसके अलावा आप कदली फल की सेवा करें, केले की सेवा करें, केले का वृक्ष लगाएं, उसे रोज जल दें। दैनिक उपचार कर सकते हैं, दैनिक जल दे सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा बृहस्पति के हिसाब से। इसके अलावा जैसे कि पीली चीज़ें हैं, मंदिर में किसी में बेसन के लड्डू दान करें गुरुवार के दिन, तो आपका बृहस्पति अच्छा हो सकता है। पीत वस्त्र, अपने शरीर में कोई एक पीले रंग का कपड़ा आप धारण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आशातीत लाभ हो सकता है। तो इस प्रकार से कर्क लग्न का जो बृहस्पति है और उसका जो कर्मेश है, क्योंकि भाग्य कर्म से चलता है और कर्म भाग्य से चलता है, दोनों को मजबूत करें और भाग्येश के अनुसार आप ये उपचार कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।